अस्सलाम वालेकुम। कंपोस्ट के बारे में तो यकीनन आप सभी लोग जानते होंगे कि कंपोस्ट का इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कितना ज़्यादा करते हैं और कंपोस्ट हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसलिए कि कंपोस्ट वो सारी ताकत हमारे प्लांट को फराहम करता है जिससे हमारे प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये हमारी सॉइल को वेल ड्रेन बनाता है और हैंगिंग प्लांटर्स में हम इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंपोस्ट बहुत लाइट वेट होता है और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ इसमें बहुत अच्छे तरीके से होती है। कंपोस्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और अगर आपने वो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूँगी, जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि हम किस तरह घर में किचन के वेस्ट मटेरियल से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने किचन से कोई भी चीज़ लेकर आएँ जो फेंक रहे हों हम, यानी किचन में जो छिलके इस्तेमाल होते हैं फेंकने के लिए होते हैं, प्याज के, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के, ये सब चीज़ें हम लेकर आते हैं और ला के हम उसको अपने गार्डन में यूज़ करें। तो इससे अच्छा क्या है कि बग़ैर पैसे खर्च किए, बग़ैर कोई ऐसी मेहनत किए और हम इतनी ज़बरदस्त अपने प्लांट्स के लिए सॉइल तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं अपने किचन से बहुत सा वेस्ट मटेरियल लेकर आई थी। कुछ तो मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, पॉट्स में डाल दिए हैं और कुछ मैं डालने जा रही थी। तो मुझे भी ख़्याल आया कि आप लोगों से बात शेयर करनी चाहिए कि आप लोग भी इस तरह से कीजिए और इस तरह से बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और हमारे प्लांट भी ग्रो करता रहता है और नीचे हमारी कंपोस्ट भी तैयार होती रहती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जिस तरह करती हूँ, अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए कि इतने पॉट्स तो हमारे पास अक्सर नहीं होते और किचन का वेस्ट मटेरियल तो रोज़ाना ही निकलता है, तो हम उसको किस तरह बना सकते हैं। तो मैं जैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो हूँ वो एक, जैसे मुझे इस पॉट में कोई प्लांट लगाना है, ठीक है, हमें प्लांट लगाना है मुझे, तो मैं इसको थोड़े दिन पहले से फिल करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, प्लांट वो वाला मैं लगाती हूँ इस तरह के जिसके अंदर मैं कंपोस्ट बनाती हूँ जिसकी शैलो रूटेड है, शैलो रूटेड होती हैं। जैसे सब्जियाँ बहुत सी होती हैं जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। तो सबसे पहले मैं पॉट के अंदर मिट्टी थोड़ी सी डाल लेती हूँ। उसके बाद हमारे किचन का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि ये सब्जियों के छिलके हैं और फलों खरबूजे वगैरह की जो भी जो अनकुक्ड चीज़ें होती हैं जिसमें ऑयल नहीं होता, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। यही तरीका होता है कंपोस्ट बनाने का। इसमें सारी चीज़ें हम किचन की वो डालते हैं जो जिसमें ऑयल नहीं होता, जो पकी हुई नहीं होती है, सिर्फ वो पकी हुई होते हैं, जैसे एग शेल्स होते हैं वो पके हुए होते हैं, यानी बॉयल हम करते हैं तो उसके छिलके ले लेते हैं, ऊपर से एग शेल्स ले लेते हैं। इसके अलावा हम चाय की पत्ती को धोकर और ड्राई करके वो इसमें शामिल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें किचन में से जब सामान हम इस्तेमाल करते हैं वो ला के आप इसमें डाल दीजिए। जब ये थोड़ा सा यहाँ तक, जैसे ये मेरा ये है ना, ये यहाँ तक भर जाएगा, यहाँ तक भर जाएगा। रोज़ाना मैं डालती रहती हूँ। जब ये इतना सारा भर जाएगा, 2-3 दिन में तो भर ही जाता है, इतना सा पॉट है, तो उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया, अब मैंने इसको ये सारी मिट्टी ये इसमें डाल दी, सही है, सारी मिट्टी मैंने इसमें डाल दी। और अब क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर प्लांट लगा लेना है। अच्छा, अब नीचे जो है ना, वैसे हमने इसको बराबर कर लिया, ठीक है। अब नीचे हमारा सारा जो वेस्ट मटेरियल जो किचन का निकला था, जिसमें सब्जियों के छिलके थे, फलों के छिलके थे, और वो सब चले गए नीचे। और जो पत्तियाँ साइड में हमारी मिल जाती, पौधों की गिरी हुई होती हैं, वो डाल दीजिए आप इसके अंदर शेडेड न्यूज़पेपर डाल दीजिए, कार्डबोर्ड डाल दीजिए, सब डाल दीजिए, सही है। अब हमने इसके ऊपर ये मिट्टी डाल दी। अब जहाँ तक हम मिट्टी फिल कर लेंगे ना, यहाँ तक हम इसको फिल कर लेंगे, थोड़ा यहाँ तक मिट्टी फिल कर ली और हमने प्लांट लगा दिया। अब होगा ये कि यहाँ से हमारा प्लांट बढ़ता रहेगा और हमें जो भी चीज़ प्लांट लगाना है वो हमारा ग्रो करता रहेगा और नीचे अंदर हमारी कंपोस्ट तैयार होती रहेगी। और कुछ दिनों बाद हमारा प्लांट जो, चूँकि हमने कोई सीजनल प्लांट लगाया हुआ है या शैलो ट्री लगाया हुआ है, और अगर उसकी जड़ें आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे जाएंगी भी तो नीचे 3-4 महीने के अंदर हमारा
कंपोस्ट, बेहतरीन किस्म की हमारी कंपोस्ट तैयार हो चुकी होगी और हमारा प्लांट इतनी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा होगा। अच्छा, ये आप छोटे पॉट में भी कर सकते हैं या बड़े पॉट में भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा पॉट हो आप उसमें भी ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक छोटा सा पॉट, छोटे छोटे पॉट्स हैं बहुत सारे, और मैं इसमें सीजनल प्लांट लगाती रहती हूँ। तो आप उसकी ग्रोथ देखिए, आपको खुद देख के अंदाज़ा होगा कि इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाती है। और नीचे कंपोस्ट तैयार हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और उसको तो मैंने बहुत अरसे पहले से मैंने उसमें कंपोस्ट डाला, मतलब डाला हुआ था, मट्टी डाली हुई थी, तो यकीनन उसके नीचे कंपोस्ट तैयार हो गई होगी। 4 से 5 महीने तो उसको हो चुके हैं। अब आप उस प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी उसकी ग्रोथ। ये मेरे मेलाबर स्पिनच का आप देखें वाइन है, तो ये उतना ही बड़ा पॉट है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। तो इसमें यहाँ से मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, और फिर बाकी सारे मैंने किचन का वेस्ट मटेरियल डाल के फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैंने ये बेल लगाई थी। अब आप इस बेल की जो ये वाइन है इसकी आप ग्रोथ देखिए, आप इसके लीव्स देखिए, देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त इसके लीव्स हो रहे हैं, और लीव्स का साइज़ कितना ज़बरदस्त है। ये आप देखिए साइज़ देखिए, और कितने ये हेल्दी और कितने ज़्यादा फ्रेशी, मतलब ग्रीन है। आप इसके साइज़ देखिए, यहाँ से बड़ा ही होता जा रहा है। और ये वाइन आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है, और ये कहाँ से कहाँ तक चली गई है। तो इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके नीचे जो है मैंने वो डाला था। अब यकीनन वो कंपोस्ट जो है वो नीचे 4 से 5 महीने तो हो गए हैं, और वो तैयार हो गई होगी, और इसकी रूट जब अब नीचे गई होगी तो उसको वो कितनी ज़बरदस्त एनर्जी दे रही है, और उससे आपको इस लीव्स के इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कितना ज़बरदस्त है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने हर पॉट के अंदर कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और जब ये ख़त्म हो जाएगा प्लांट साल के एंड में, या जब भी ख़त्म होगा, तो मैं यहाँ से निकालूंगी और मैं चेक कर लूँगी कि कितना कंपोस्ट इसमें किस तरह से है, क्या है, और फिर उसको मैं दूसरे प्लांट में भी डाल दूँगी, या इसी में मिक्स करके दोबारा कोई प्लांट लगा लूँगी। तो इस तरह बहुत आसानी से आप कंपोस्ट बना सकते हैं, और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है आप इतना जाएँ, इतने पैसे खर्च करें, आप कंपोस्ट लेकर आएँ। तो बहुत आसानी से आप खुद ही कंपोस्ट बनाइए। किचन में तो रोज़ाना ही निकलता है, और ये इतना ज़बरदस्त प्रोसेस होता है। जैसे जैसे कंपोस्ट तैयार होती जाती है, आप यकीन जाने बहुत ही मज़ा आता जाता है उसको देखिए कि क्या बात है, और कंपोस्ट हमारी तैयार हो रही है। तो आप इस तरह बनाइए और एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और वक्त आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।